हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं रीट मेंस एग्जाम के लिए। अभी हमारा जो टारगेट है रीट मेंस एग्जाम के लिए, आपको कुल एक महीने में सारा रीट का जो सिलेबस है ना वो पूरा कवर करा दूंगा। एक दिन में 5-5 क्लास बना के चढ़ाऊंगा। कम समय क्लास होगी, 20 से 30 मिनट की क्लास होगी आपके लिए, तो आप देख लीजिएगा पूरी क्लास से। आपको बता देता हूँ मैं, जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राजस्थान इतिहास और राजस्थान का भूगोल और कला संस्कृति, यहाँ से आपके रीट लेवल फर्स्ट के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे। लेवल प्रथम में 50 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 नंबर के, और लेवल सेकंड के अंदर आपके 80 अंक के आएंगे 40 क्वेश्चन। मित्रों, आपके बता देता हूँ, जो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो पूरा आपको सिलेबस मैं इसी चैनल पे करवा दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। जो भी नया साथी जुड़ता है हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे साथी मिलकर एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, देखिएगा। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं दोस्तों संभागीय व्यवस्था की। जो संभागीय व्यवस्था है राजस्थान में, संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ होती है? बहुत ही अच्छी बातें हैं दोस्तों। ये होता है 30 मार्च 1949 को। दोस्तों, संभागीय व्यवस्था कब से होती है? 30 मार्च 1949 को। दोस्तों, थोड़ा सा कामकाज को, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए संभागीय व्यवस्था प्रारंभ करी गई थी। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, उस समय हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा ये संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को शुरू करी गई थी। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रारंभ में 25 जिले, 5 संभाग थे। आपको ये भी बताया था मैंने, 25 जिले थे। 26वां जिला अजमेर बना था। जो नए जिले बने थे सब बताया था मैंने। कौन कौन से जिले कौन से कमेटियों के द्वारा बने थे वो भी बताया था। वसुंधरा राजे, है ना, भैरव सिंह शेखावत के समय ज़्यादा जिले गठित हुए थे, ये भी बताया था मैंने, है ना। अब 25 जिले और 5 संभाग। 5 संभाग कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। ये 5 संभाग उस समय थे, आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर, 6वां संभाग अजमेर। ठीक है साहब, 26वां जिला भी अजमेर और 6वां संभाग कौन सा? अजमेर, जयपुर के स्थान पर। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। कब? 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद करी थी मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। ठीक है साहब। हाँ जी, अब देखिएगा, अब शुरू द्वारा फिर कब होती है, ये भी आपके लिए डेट बहुत ही अच्छी है दोस्तों। 26 जनवरी 1987, ये डेट बहुत अच्छी है, आपको याद करने के लिए बहुत जरूरी डेट दोस्तों। 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई थी हरिदेव जोशी के द्वारा। कौन सीएम था दोस्तों? हरिदेव साहब जोशी थे। जयपुर को पुनः संभाग बनाया गया, और इससे संभागों की संख्या कितनी हो गई थी? 6 हो गई थी। कितनी हो गई थी दोस्तों? 6 हो गई थी। 5 संभाग बताए थे मैंने। जयपुर के स्थान पे अजमेर को संभाग बनाया गया था, ये भी बताया था मैंने। और 6ठा जो संभाग बनाया था, जयपुर को द्वारा संभाग बनाया गया था। 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर बना। ये लेटेस्ट है आपके लिए। भरतपुर संभाग कब बनता है? 4 जून 2005 को बनता है दोस्तों। भरतपुर संभाग देखिएगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर, इन चारों को जोड़ के एक भरतपुर संभाग बनता 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा बनता है मित्रों। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। कोटा संभागीय आयुक्त दोस्तों, सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त, जोधपुर संभागीय आयुक्त, मरु विकास आयुक्त, उदयपुर संभागीय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है। ठीक है साहब, आगे बढ़ रहे हैं। जिलों का आकार देखेगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखेगा कैसे जिलों का कैसे कैसे आकार है। सिक्कर का दोस्तों अर्धचंद्राकार साहब, कैसा है? अर्धचंद्राकार है। प्याला नुमा बोल सकते हैं, जैसे घर में जो चाय वगैरह प्याली है ना, जो चाय पीते हो वो प्याले नुमा। अलवर की आकृति कैसी है दोस्तों? अलवर की आयताकार है। कैसी है? अलवर की आयताकार है। दोसा की धनुष है, जैसे धनुष नहीं होता था दोस्तों, है ना, पहले धनुषों से लड़ाई हुआ करती थी, आपको पता ही है, तो वो धनुष क्या करती है? दोसा की। और टोंक की है कि पतंगाकार बोल दो या चतुर्भुजाकार बोल दो दोस्तों। राजस्थान के आकार के समान आकार वाला जिला है आपका टोंक। कौन सा हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। ठीक है। भरतपुर का है गिलेरी नुमा। करौली का बतकार। मैंने आपको जब ऑफलाइन क्लास चलती थी हमारी, तब मैंने ये सारे बता रखे हैं आपको। चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान है ना, या इल्ली के समान। भीलवाड़ा
भीलवाड़ा आयताकार हो जाएगी। उदयपुर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी है दोस्तों, उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान है। राजसमंद तिलक के समान है साहब आपके। अजमेर त्रिभुजाकार है और जोधपुर मयूर के समान है मित्रों। और जैसलमेर सप्त बहुभुजावाद, यह बहुभुजाकार या अनियमित बहुभुजा दोस्तों, छोटी छोटी भुजाएं अलग अलग बटी हुई है इसलिए अनियमित भुजा बोलेंगे इसको, ठीक है साहब। राजस्थान के भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित जिले कौन से हैं? एक तो अजमेर हो जाएगा और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा साहब, ठीक है। इन अजमेर और चित्तौड़गढ़ है ना, इनके 2 अलग अलग छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे पार्ट अलग टूट के बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। अलग अलग स्थान पे ये दोनों जिले स्थित हैं। अजमेर संभाग कश्मीर के समान है, उदयपुर संभाग श्रीलंका के समान आपका हो जाएगा, ठीक है साहब। आगे देखेगा, राजस्थान के पूर्व में गंगा यमुना का मैदान है और दक्षिण में मालवा का पठार है, ये बिल्कुल सत्य बात है। उत्तर और उत्तर पूर्व में सतलज व्यास नदियों का मैदान है, ठीक है साहब। बहुत ही गहन से पढ़ाया गया आपको इसमें। राजस्थान के वे जिले जिनके मुख्यालयों के मध्य सबसे कम दूरी है, कोटा और बूंदी, ठीक है साहब। 46 किलोमीटर की मात्र इसमें दूरी हो जाएगी आपके, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। राजसमंद राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर रखा गया है। राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से था। मुख्यालय क्या था? राजनगर था और झील के नाम पर इसका नाम रखा गया था राजसमंद, ठीक है साहब। आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा आगे। हाँ जी, अब पूरे संभाग की अपने बात कर रहे हैं। देखिएगा, बात करते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कितने जिले आ रहे हैं? 6 जिले। देखिएगा 6 जिले कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अब यहाँ पे उदयपुर संभाग में क्या विशेषताएं हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। क्या है मित्रों? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। कहने का मतलब है कि 1000, ठीक है, पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, आपको पता है डूंगरपुर है ना, बांसवाड़ा, तो ये सारे यहीं पे है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अनुपात वाला, कहने का मतलब है कि अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक निवास इसी संभाग में करती है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला ये संभाग है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, बिल्कुल साहब ये संभाग है। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग यही है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उदयपुर है, छोटा जिला प्रतापगढ़ इनमें से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उदयपुर है और छोटा कौन सा है? डूंगरपुर है दोस्तों। अब बात करते हैं अजमेर संभाग। उदयपुर में कितने जिले बताए मैंने? 6 जिले बताए थे आपको। और अब बात करते हैं अजमेर, इसमें 4 जिले हैं। कितने मित्रों? 4 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो अजमेर हो जाएगा, टोंक हो जाएगा, भीलवाड़ा, नागौर, ठीक है। इसके नजदीक वाले हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, मतलब बिल्कुल मध्य के अंदर है, बीच में स्थित है ये। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग यही है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान रही है आपकी, सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग है। सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग यही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नागौर है दोस्तों। ये सारी बातें अजमेर से है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नागौर हो जाएगा, छोटा टोंक हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नागौर और छोटा कौन सा हो रहा है? टोंक हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा मित्रों, हाँ जी, नंबर 3 की बात कर रहे हैं, उदयपुर संभाग हो जाएगा, सॉरी जयपुर संभाग हो जाएगा। जयपुर में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कितने जिले दोस्तों? एकमात्र संभाग है ऐसा जिसमें 5 जिले हैं। क्वेश्चन बनता है हर बार एग्जाम में बनता है कि एकमात्र संभाग कौन सा है जिसमें 5 जिले हैं? हाँ जी, जयपुर राइट आंसर हो जाएगा आपका। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, जयपुर, ठीक है साहब। ये है आपके जयपुर संभाग में 5 जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग बिल्कुल साफ सही पहचाना, जयपुर हो जाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या अलवर है, ये है ना, NCR वगैरह क्षेत्र के अंदर है, तो औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पे ज़्यादा है। इस संभाग में जनसंख्या बिल्कुल स्वाभाविक है होना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे उद्योगों का विकास ज़्यादा हुआ है। एक तो राजस्थान की राजधानी है और जो भारत की राजधानी है, इनके मध्य ये जिले हैं, आपको पता है। सर्वाधिक जनगणना वाला संभाग है, बिल्कुल साहब ये जनगणना वाला संभाग है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। अनुसूचित जाति मतलब SC कास्ट साहब, कौन सी कास्ट है? SC कास्ट है। SC कास्ट सर्वाधिक यहीं पे निवास कर रही है, ठीक है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर है, छोटा दौसा।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर और छोटा दौसा, है ना। अब आगे आता है जोधपुर संभाग। कौन सा दोस्तों? जोधपुर संभाग आपका आ जाएगा। जोधपुर संभाग जो है ना दोस्तों, ये भी 6 जिलों के है। इसमें कितने जिले शामिल है? 6 जिले। एक और बताइएगा जिसमें 6 जिले थे। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने, हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में भी 6 जिले हैं। अब यहां देखिएगा, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, ये हैं आपके जोधपुर संभाग वाले 6 जिले। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है भाई साहब, जोधपुर जुड़ गया, बाड़मेर, जैसलमेर, सारे मोटे मोटे देश के अंदर आगे जिले, है ना, होना ही है ये तो क्षेत्रफल वाला संभाग। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग है। 10 की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक यहीं होती है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है दोस्तों यहाँ पर, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग यही है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला और न्यूनतम साक्षरता दर वाला, ठीक है। भूमि बहुत ज़्यादा है, और भूमि ज़्यादा आपको पता है, भूमि ज़्यादा, दूर दूर तक घर बने हुए हैं, ठीक है। शिक्षा की व्यवस्था भी थोड़ी सी नहीं अच्छी है, और जन घनत्व भी ज़्यादा है यहाँ पे। न्यूनतम वर्षा व न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग है। न्यूनतम वर्षा होती है और न्यूनतम क्या है? आर्द्रता है, ठीक है साहब। आर्द्रता न्यूनतम है, शुष्क बोल सकते हैं एक तरफ से अपने को। सीमावर्ती संभागों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित संभागीय मुख्यालय है। सीमावर्ती संभाग है ये, कौन सा है दोस्तों? सीमावर्ती संभाग है ये, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित ये संभागीय मुख्यालय है आपका जोधपुर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है, हाँ जी बिल्कुल साहब है ये। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जोधपुर, ठीक है साहब। छोटा जैसलमेर जनसंख्या दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा, छोटा आपका सिरोही हो जाएगा। आगे देखिएगा मित्रों, हाँ जी, अभी जो हमारे संभाग बचे हैं, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, ये संभाग, इनमें सिर्फ आपके 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं आपके, ठीक है। अब देखेगा कोटा संभाग की अपन बात कर रहे हैं। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है दोस्तों कोटा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चंबल नदियां, पार्वती, ये सारी नदियां वहां पे है। सर्वाधिक जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, बिल्कुल। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला संभाग है, बिल्कुल साहब आपका। सर्वाधिक वर्षा एवं आर्द्रता वाला संभाग है। हमने कम बात करी थी अभी, सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा और न्यूनतम आर्द्रता कौन सा था दोस्तों? जोधपुर था। और सर्वाधिक आर्द्रता और सर्वाधिक वर्षा कोटा संभाग आपका। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, बिल्कुल साहब। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका कोटा और छोटा बूंदी हो जाएगा, और क्षेत्रफल दृष्टि से 12 सबसे बड़ा और कोटा छोटा हो जाएगा। अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की साहब। बीकानेर संभाग का देखिएगा दोस्तों, बीकानेर संभाग में आपके 4 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 4। कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ठीक है साहब आपके, ये 4 जिले हैं आपके। अब न्यूनतम नदियों वाला संभाग आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में सबसे न्यूनतम नदियों वाला संभाग है बीकानेर, और एकमात्र भी नदियां नहीं है। कौन सा जिला हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। ये भी इसके अंदर ही है, बीकानेर चूरू वाला। हाँ जी, सीमा पर स्थित संभागों में न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत वाला संभाग। जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं, एससी कास्ट की जो जनसंख्या सर्वाधिक रह रही थी वो तो रह रही थी जयपुर संभाग में, लेकिन यहाँ प्रतिशत है दोस्तों, प्रतिशत वाला संभाग आपका हो जाएगा बीकानेर, ठीक है साहब। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा छोटा संभाग है, छोटा संभाग है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय, सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय आपका बीकानेर संभाग, ठीक है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बीकानेर, छोटा हनुमानगढ़। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बीकानेर, छोटा है आपका हनुमानगढ़। अब देखिएगा अंतिम संभाग बचा है हमारा, अंतिम संभाग हमारा है भरतपुर। कौन सा दोस्तों? भरतपुर संभाग है। जिले कितने आपके? जिले 4 हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर दोस्तों, भरतपुर संभाग है। हाँ जी, आगे देखते हैं। राजस्थान का नवीनतम संभाग है, बिल्कुल साहब नवीनतम संभाग है ये, है ना, वसुंधरा राजे के समय बना था। सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग है, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक नजदीक स्थित संभागीय मुख्यालय है। हाँ जी, सर्वाधिक 3 राज्य हरियाणा, हाँ जी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का सीमा बनाने वाला संभाग है दोस्तों। सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ सीमा बन रही है, उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश, तीनों साथ सीमा बनती है इसकी। और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भरतपुर, छोटा धौलपुर।
और क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा जिला करौली, और इधर आ जाएगा आपका धौलपुर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी, धौलपुर हो जाएगा। दोस्तों ये मानचित्र है आपका संभाग। अब ये आप मानचित्र देख लेना अच्छे से, इसको मैं आपके लिए PDF में बना दूंगा। ये जो कलर दिए हुए हैं आपके सामने दोस्तों, क्या दिए हुए हैं आपके सामने? कलर दिए हुए हैं, तो इसको आप अपने अच्छे से इसको देख सकते हैं मित्रों। देखना चाहिए तो आपको देखेगा, छोटा सा और थोड़ा कर देता हूँ आपके लिए मैं। हाँ जी, अब गंगानगर, बीकानेर, चूरू, ये तो आपका बीकानेर संभाग है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग कलर दिए हुए हैं, आपके लिए बहुत ही आसान होगा इसमें पढ़ना, ठीक है। अब जयपुर में सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा हो जाएंगे, है ना। टोटल 5 जिले हैं। भरतपुर का ये आपका अलग से हो गया, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और ये इधर नीचे वाला हो गया आपका, ठीक है। कौन सा? बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, कोटा संभाग हो जाएगा। ये उदयपुर वाला हो जाएगा, 6 जिलों वाला, ठीक है। ये मध्य में अजमेर जिला, अजमेर संभाग हो जाएगा। ये जोधपुर हो जाएगा, 6 जिलों वाला। ये 6 जिलों वाले दोनों पास पास ही हैं, ठीक है। तो ठीक है साहब, बने रहिएगा। इसके बाद में अपने भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके लिए एक बात और बता देता हूँ, ये हमारा चैप्टर सामान्य स्थिति और विस्तार हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपके लिए प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्रश्न उत्तर वही आएंगे जो एग्जाम में पहले आए थे आपके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।